हेलो एवरीवन। आप सभी का वेलकम है, स्वागत है आज के ये हमारे इस सेशन के अंदर। आज हम टॉपिक करने वाले बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। टॉपिक का नाम है वेट लॉस वर्सेस फैट लॉस, राइट। दोनों में अंतर क्या होता है यहाँ पे हम बात करेंगे। हमारा ये यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है फिट हरपिंदर। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि ऐसी नॉलेज भरी वीडियो आपको लगातार मिले और आप अपनी सेहत और अपने परिवार की सेहत का ध्यान रख सकें। आज का जो टॉपिक है वो है, अगर फैट लॉस करते हैं तो क्या होता है, अगर वेट लॉस करते हैं तो क्या होता है। काफ़ी लोग इसी में गलत होते हैं, तो हम यहाँ पे आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर करने वाले हैं। सबसे पहले मैं अपने बारे में बताऊँगा। मेरा नाम हरपिंदर है, आप मेरे को हाई कर सकते हो, राइट। मैं ओवरवेट हो गया था। मेरा ग्राफिक का काम था जिसकी वजह से मैं ओवरवेट हुआ था। बैठने का काम था, पूरा दिन बैठे रहते थे, बिल्कुल भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती, जिसकी वजह से मेरा वज़न बढ़ गया था, राइट। वज़न बढ़ने से लेजीपन, सुस्ती बहुत ज़्यादा बॉडी के अंदर रहती थी, काम करने को दिल नहीं करता था, बिल्कुल थकावट बहुत ज़्यादा रहती थी, तो परेशान हो गया था। मैं जिमिंग करता था, उसके बावजूद भी जो वज़न कम होने का नाम नहीं लेता था। मेरे कोच मिले जिन्होंने मेरा एक बीएमआई टेस्ट किया, मेरे को बताया कि आपकी बॉडी के अंदर फैट परसेंटेज बहुत ज़्यादा है। पहले मैं वेट लॉस के लिए ट्राई करता था, लेकिन जब मेरे कोच ने बताया, चेकअप किया, तो मेरे को पता चला कि मेरी बॉडी के अंदर फैट कम करनी पड़ेगी, मेरे को मसल बढ़ाने पड़ेंगे। इसके लिए मेरे को खाना चेंज करना पड़ेगा। तो मैंने खाना चेंज किया, रूटीन को चेंज किया, जो खाने में न्यूट्रिशन की कमी थी उसको पूरा किया। अमेजिंग तरीके से मैंने 1 महीने के अंदर 12 किलो जो फ़ैट है वो उसको कम कर लिया। जैसे ही फ़ैट कम हुई, एनर्जी बढ़ गई, लेजीपन चला गया और एकदम एक्टिव हो गए। आज मेरे को 6 साल से ऊपर हो चुके हैं वेट लॉस किए हुए। अभी तक मैं अपने आइडियल वेट पर हूँ, मैंने वज़न को नहीं बढ़ने दिया। यहीं पे लोग गलती करते हैं, उनका वज़न वापस से बढ़ जाता है। कम तो हो जाता है लेकिन वापस बहुत स्पीड से बढ़ता है। लेकिन अगर हम सीख कर करेंगे, एक कोच की नॉलेज के साथ करेंगे, तो कभी भी आपका जो वज़न है वो नहीं बढ़ेगा, राइट। हम अभी बात करेंगे वेट लॉस और फैट लॉस के बारे में, राइट। समझेंगे पहले और वेट लॉस क्या होता है। वेट लॉस होता है, अगर किसी व्यक्ति का वज़न बढ़ जाता है तो उसके पास दो दो तरीके होते हैं अपना वज़न कम करने के लिए। या तो वो खाने पीने को कम कर देगा, या वो एक्सरसाइज को स्टार्ट कर देगा, राइट। इन दोनों ही केस में क्या होता है, अगर आप डाइटिंग करते हो, खाने को कम खाते हो, आप ब्रेकफास्ट स्किप कर रहे हो, आप शायद लंच स्किप कर रहे हो सकता है आप डिनर स्किप कर रहे हो, तो इससे क्या होगा, इससे आपके जो मसल हैं वो वीक हो जाएंगे। हमारी बॉडी के अंदर मसल का वज़न होता है, हमारे फैट का वज़न होता है, हमारे वाटर लेवल का वज़न होता है। अगर हम डाइटिंग करते हैं, ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, तो हमारी बॉडी से ज़्यादातर क्या लॉस होता है, हमारे मसल ब्रेक डाउन होते हैं, मसल कम हो जाते हैं, राइट। पानी चला जाता है, हमारी बॉडी से कम हो जाता है। तो इसमें हमारा 5-10 किलो वज़न ज़रूर कम हो जाता है, लेकिन ये वापस से बढ़ जाता है, क्योंकि ऐसी डाइट ऐसे फॉलो करके हमारी जो है सेहत डे बाय डे है जो वीक होती जाती है, क्योंकि हमारी बॉडी को उतनी एनर्जी नहीं मिलती, क्योंकि खाने से एनर्जी मिलनी, खाना हम कम खा रहे हैं, एक्सरसाइज ज़्यादा कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी डे बाय डे है वो वीक हो रही है, जिसकी वजह से हमें फिर वीकनेस महसूस होती है, कमज़ोरी महसूस होती है, थकावट महसूस होती है। तो हम फिर से खाने को खाना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से जैसे कैलोरी ज़्यादा होती है तो हमारा जो वज़न है वापस से बढ़ जाता है। तो अभी क्या होगा, वज़न तो वापस से बढ़ गया, जितना कम किया उससे ज़्यादा बढ़ गया, लेकिन आपके मसल वीक रह गए और फैट है वो ज़्यादा बढ़ गई। मतलब फैट पहले से ज़्यादा हो गई, मसल पहले से कम हो गए और वज़न आपका पहले से भी ज़्यादा बढ़ गया। तो ऐसे ही लोग गलती करते हैं। तो यहाँ पे आपने देखना है कि हमने कभी वेट लॉस नहीं करना। वेट लॉस टेम्परेरी है, बहुत जल्दी हो जाता है, लेकिन वो परमानेंट नहीं रहता, वो वापस से बढ़ जाता है। तो हमें क्या करना है, फ़ैट लॉस करनी है, अपनी बॉडी से फ़ैट को कम करना है। आप कैसे करोगे, सबसे पहले तो आपका एक टेस्ट होता है, बीएमआई टेस्ट इसको बोलते हैं। उसमें आता है कि आपके मसल की परसेंटेज कितनी है, वेट की परसेंटेज कितनी है, राइट। उसके बाद आपकी फ़ैट की परसेंटेज कितनी है, तो उसके हिसाब से ही जो आपका वज़न है, अगर कम करना है तो उसमें से फ़ैट कम करनी है, मसल को बढ़ाना। अब ये समझिए, एक हाथ में मैं अगर फ़ैट लूँ, एक हाथ में मसल लूँ, जो मसल होते हैं वो सॉलिड होते हैं, जो फ़ैट होती है वो फ्लफ़ी होती है। मान लीजिए एक हाथ में मैंने एक ईंट पकड़ ली, दूसरे हाथ में मैंने एक रुई पकड़ ली, तो फैट का वज़न कम होता है लेकिन फुलावट ज़्यादा होती है, मसल का फुलावट कम होती है और वज़न ज़्यादा होता है, राइट। अगर मैं बॉडी से फ़ैट कम करूँगा
और मसल को बढ़ाऊँगा तो मेरा वज़न कम नहीं होगा, लेकिन मेरी बॉडी स्ट्रॉन्ग होगी। मेरी बॉडी स्ट्रॉन्ग होगी, मेरी बॉडी में की जो शेप है वो चेंज हो जाएगी, जो ओवर लग रहा था फैट वो कम हो जाएगा, बॉडी शेप में आना स्टार्ट हो जाएगी, एनर्जी भरपूर हो जाएगी, पहले से ज़्यादा काम कर पाएंगे, क्योंकि बिल्कुल भी वीकनेस नहीं होगी, क्योंकि हम पहले से ज़्यादा खाना खा रहे हैं और टाइमली खा रहे हैं, राइट। सो ये होता है, अगर वेट लॉस करोगे तो एकदम से हो जाएगा, लेकिन वापस से बढ़ जाएगा, लेकिन फैट लॉस करोगे तो धीरे धीरे होगा, लेकिन वो स्टेबल होगा, वो वापस से नहीं बढ़ेगा, राइट। सो वापस वजन बढ़ने का कारण क्या होता है कि हमारा वजन तो कम हो जाता है, लेकिन वापस से बढ़ जाता है। जब फैट कम करेंगे, मसल बढ़ाएंगे, तो धीरे धीरे वजन कम होगा, लेकिन बढ़ेगा नहीं, क्योंकि मसल बॉडी के अंदर ज़्यादा है, राइट। उसके बाद आपने खाने पीने पे ध्यान देना है, खाना बंद नहीं करना, खाने को दूसरे खाने से रिप्लेस करना है। जिस खाने में ज़्यादा कैलोरी है उसको हम कम करेंगे, जिसमें फ़ैट ज़्यादा है उसको कम करेंगे, जिसमें कार्ब्स ज़्यादा हैं, कैलोरी ज़्यादा है उसको हम कम करेंगे, उसको दूसरी चीज़ से रिप्लेस करेंगे। मैं पूरे दिन का अगर डाइट प्लान, तो उसमें से कट क्या करना है आपने, आपने नमक वाली चीज़ें कट करनी है, जो फास्ट फूड है, जितना भी फास्ट फूड है उसको आपने बिल्कुल भी नहीं लेना। उसके साथ जितनी भी मीठी आइटम होती है, जैसे बर्गर, और जैसे अब मीठे के अंदर लेते हैं गुलाब जामुन, रसगुल्ले, ऐसी चीज़ें लेते हैं हम, जो हलवाई बनाता है, तो वो आपने नहीं लेनी। बिस्कुट भुजिया बिल्कुल भी नहीं लेना। तो इन चीज़ों को बंद करना है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह को बंद करना है। इन चीज़ों से आपका वज़न बढ़ता है, फैट बढ़ती है, तो वज़न कम नहीं होता, इसमें कोई न्यूट्रिशन नहीं होता। हमें रेगुलर बेसिस पे प्रॉपर से न्यूट्रिशन लेना है। न्यूट्रिशन में क्या आपको चाहिए, पहले नंबर पे आपको 30% हेल्दी फैट चाहिए, राइट, जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होना चाहिए। उसके बाद आपको 30% प्रोटीन चाहिए, जिसकी पीडी कास्ट वैल्यू 1 होनी चाहिए, जो 30% आपको डाइट के अंदर चाहिए। और 40% कार्बोहाइड्रेट आपको चाहिए। एक सिंपल कार्ब्स होते हैं, एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं, आपको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट चाहिए, मतलब बैड होते हैं वो नहीं चाहिए, लेकिन गुड वाले चाहिए, ठीक है। उसके साथ आपको 25 से 35 ग्राम फाइबर चाहिए, और उसके साथ आपको नंबर ऑफ़ विटामिन एंड मिनरल चाहिए। साथ ही साथ प्रॉपर आपको पानी पीना चाहिए। अगर आपका वज़न है 20 किलो तो 1 लीटर पानी बनता है। अगर आपका वज़न है वो 80 किलो है तो कम से कम 4 लीटर पानी पीजिए। अगर इससे ज़्यादा है तो भी 4 से साढ़े 4 लीटर पानी पीना आपने, इससे ज़्यादा नहीं पीना। प्रोटीन को भी आपने अपनी वज़न के हिसाब से लेना। अगर आप 70 किलो वज़न के हो तो 70 ग्राम प्रोटीन लीजिए, अगर आप 100 किलो की हो तो 100 ग्राम प्रोटीन लीजिए। प्रोटीन को पूरा करना है, तो ये न्यूट्रिशन को पूरा करना है। साथ ही साथ आपने प्रॉपर से सोने का ध्यान रखना है। कम से कम 8 से 10 घंटे की जो आपकी स्लीप है वो गुड स्लीप है, वो होनी चाहिए। साथ ही साथ आपने ध्यान देना है कि किसी भी चीज़ की टेंशन समस्या आपके ब्रेन में ना हो, तो आपने बिल्कुल टेंशन फ्री रहना है। तो आपकी जो जर्नी है फैट लॉस की वो स्टार्ट हो जाएगी और मसल बढ़ने स्टार्ट हो जाएंगे, आप एनर्जी भरपूर रहोगे, ठीक है। तो डाइट प्लान कैसे फॉलो करना आपने वो भी देखिए। आपने किसी भी समय को कट नहीं करना, हमने कम से कम 7 बार दिन में खाएंगे, 3 मेजर मील लेंगे, 2 टाइम हम स्नैक्स लेंगे, सुबह ब्रेकफास्ट करेंगे प्रॉपर तरीके से, कोई उसमें फ़ैट ज़्यादा नहीं लेंगे, ज़्यादा ओवर ईटिंग नहीं करेंगे, प्रॉपर से न्यूट्रिशन उसके अंदर होना चाहिए। तो मैं न्यूट्रिशन शेक लेता हूँ, आप भी ले सकते हो, राइट। उससे पहले मैं डिटॉक्स टी लेता हूँ, जिसको हम रिफ्रेश बोलते हैं, राइट। तो आप वहाँ पे ग्रीन टी भी ले सकते हो। तो उसके बाद अब 11-12 बजे हम फ्रूट या सैलड लेते हैं, राइट। दोपहर में हम लंच करते हैं प्रॉपर से, अगर दाल रोटी लेनी है, सब्जी रोटी लेनी है, यहाँ पे अपने आइटमें चेंज कर सकते हो, कभी दलिया, कभी ओट्स, कभी राइस वगैरह ले सकते हो, कभी पोहा ले सकते हो, कभी सूप, कभी स्टीम सैलड, ऐसी चीज़ें आप रिप्लेस कर सकते हो लंच के अंदर, ठीक है। उसके बाद नियर अबाउट 4 बजे के आसपास आप फिर से डिटॉक्स टी ले सकते हो, ग्रीन टी ले सकते हो। तो शाम को 5-6 बजे तकरीबन आप फिर से स्नैक्स के अंदर फ्रूट और सैलड ले सकते हो, राइट, जूस वगैरह ले सकते हो। उसके बाद आप रात को जो डिनर है, डिनर का ध्यान रखना, डिनर की हमेशा कैलोरी कम होनी चाहिए। अगर दोपहर में आपने खाना खाया प्रॉपर से, तो डिनर के अंदर उसका 50%, अगर आपने दोपहर में 2 या 3 रोटी खाई है दाल के साथ, तो आपने वहाँ पे 1 या डेढ़ रोटी खानी, वो भी टाइमली, ठीक है। अगर हम डिनर की बात करें तो उसका टाइम होना चाहिए कम से कम 8 बजे से पहले पहले, ठीक है। अगर ब्रेकफास्ट की बात करें वो भी आपका 8 बजे से 9 बजे के बीच हो जाना चाहिए। जो लंच है आपका वो 2 से 3 बजे के बीच होना चाहिए। इन दोनों टाइम के बीच में आपकी जो स्नैक्स का टाइम है, सुबह ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में सेंटर में होना चाहिए। जो शाम के स्नैक्स का टाइम है वो लंच और डिनर के बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए। तो ऐसे अगर डाइट प्लान फॉलो करोगे तो आपका
फैट लॉस बहुत प्रॉपर तरीके से होगा और मसल गेनिंग होगी। और एक चीज़ का और ध्यान आपने रखना है, रेस्ट प्रॉपर से करनी है, इस चीज़ को कभी मत भूलना। और हर एक चीज़ को टाइमली लेना है, किसी भी चीज़ को स्किप नहीं करना, क्योंकि जहाँ पे आपने वो स्किप कर दिया तो वहाँ पे आपके मसल ड्रॉप हो जाएंगे, फैट बढ़ जाएगी, तो वापस से आपका जो रिज़ल्ट है वो गेनिंग की तरफ हो जाएगा। अगर आपने प्रॉपर से वज़न लॉस करना है, तरीके से करना है, तो इन सभी चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। अगर आप पर्सनल डाइट प्लान लेना चाहते हैं या न्यूट्रिशन प्लान लेना चाहते हैं तो मेरे को आप कमेंट कर सकते हो, तो मैं आपके साथ कांटेक्ट करूंगा। तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट के अंदर मैं डाइट प्लान और न्यूट्रिशन प्लान दूंगा, जिससे आप अपनी फ़ैट लॉस कर पाओगे, राइट, अपने मसल को गेन कर पाओगे और अपनी एक हेल्दी और एक्टिव लाइफस्टाइल को जी पाओगे। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको एक व्यक्ति का रिजल्ट जरूर शेयर करूँगा। मेरे पास क्लब के अंदर एक व्यक्ति आया जिन्होंने पहले उनकी एज 50 के ऊपर थी, उन्होंने कम से कम 10 बार ट्राई किया था वज़न लॉस करने के लिए। उन्होंने पार्क जाकर खाने को कम करके भी वज़न कम किया, एक बार उन्होंने जिम जाकर कम किया, एक बार उन्होंने अपनी सैर को स्टार्ट कर दिया, खाना कम नहीं किया लेकिन सैर वगैरह ज़्यादा करते थे तो कम किया, राइट। नंबर ऑफ़ टाइम उन्होंने यही किया, लेकिन उनका वज़न वापस से फिर बढ़ जाता था। जब मेरे पास सेंटर के अंदर आए तो उनका वज़न काफ़ी ज़्यादा 1 क्विंटल से ऊपर था, लेकिन जब मैंने उनको आइडियल वेट पर लेकर आया तो मैंने कहा भी अभी ये वज़न नहीं बढ़ेगा, तो अभी वो आइडियल वेट पर ही हैं, तो उनका वज़न वापस से नहीं बढ़ा। तो उन्होंने सीख लिया भी कैसे वज़न कम हो रहा है, कैसे बढ़ रहा था। जब हम चीज़ों को सीख जाते हैं तो हमारा जो ब्रेन है कभी भी हमारा नुकसान नहीं होने देता। अगर आपने वेट लॉस के ऊपर पैसा लगाया है, वेट लॉस करने पर, मसल गेनिंग पर, फैट लॉस करने पर, तो वापस से आपका ब्रेन है जो वज़न नहीं बढ़ने देगा। अगर आपने 2-4 दिन सैर कर ली तो क्या होगा, तो फिर से हो जाएगी, तो ब्रेन को कोई भी सिग्नल नहीं जाएगा। आपका ब्रेन आपको हमेशा नुकसान से बचाता है। तो आपने ध्यान रखना है, जब भी आपने वज़न लॉस कर रहे हो, चाहे आप फैट लॉस कर रहे हो, चाहे मसल गेनिंग कर रहे हो, तो एक टारगेट लेके चलना है आपने भी, आपने वज़न कितना कम करना है। तो कैसे पता चलेगा, ये मैं रेशो आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले समझिए, आपका वज़न होता है आपकी हाइट के हिसाब से। मान लीजिए आपकी हाइट 5 फुट 11 इंच है, तो आपका जो वज़न है 74 केजी चाहिए। अगर आपकी एज है वो 30 से 40 के बीच में है, तो आपको 14 से 16% फैट चाहिए। ठीक है, अगर 40 के आसपास है तो आपको जो है वो 18% फैट चाहिए। अगर 50 के हो या 60 के हो तो आपको 20% फैट आपकी बॉडी के अंदर होनी चाहिए। तो यहाँ पे लेडीज़ के जो मसल की रेशो है वो कम से कम 35 की होनी चाहिए और जेंट्स की वो 40 प्लस होनी चाहिए, राइट। और एक बायोलॉजिकल एज होती है हमारी भी, हम जिस एज के हैं उसी एज के लग रहे हैं, या उससे कम या ज़्यादा तो नहीं है, ये भी आपने देखना है। एक बीएमआई होती है, हमारी बॉडी मास इंडेक्स होता है, जो हमें बताता है कि हम फिट हैं, हम अंडर वेट हैं या ओवर वेट हैं या ओबीस हैं। तो बीएमआई टेस्ट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ये हेल्प करता है, आपको बताता है कि आप किस कैटेगरी में हो, आप ओवरवेट की कैटेगरी में हो, आप फिट की कैटेगरी में हो, या आप अंडरवेट की कैटेगरी में हो। अगर वेस हो तो किस कैटेगरी में हो, तो आपने कितना अपनी बॉडी को शेप में लेके आना। तो बीएमआई तय करती है कि हम फिट हैं या अनफिट हैं। तो बीएमआई टेस्ट जरूर करवाना होता है, तो इसी से हमें पता चलेगा भी हमने कैसे वजन को कम करना है। और मोटी मोटी चीज़ें नोट कर लिए न्यूट्रिशन के अंदर, हम कम से कम 200 ग्राम से लेके आधा किलो तक, मतलब 500-600 ग्राम तक रॉ चीज़ें खा सकते हैं पूरे दिन भर में, जिसमें फ्रूट और सलाद आ जाता है। और कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बॉडी को मेहनत करवाइए, पैदल ज़्यादा से ज़्यादा चलिए, खाने पे फोकस कीजिए। जब खाना खाने का समय हो कोई भी चीज़ आपको डिस्टर्ब ना करे, तो ऐसे प्रॉपर से डाइट प्लान को फॉलो कीजिए, रूटीन को फॉलो कीजिए। और एक ध्यान में रखने वाली चीज़ है, अगर आपके किचन के अंदर फ्रिज है तो फ्रिज को चेक कीजिए, उसमें बासी चीज़ें तो नहीं होती। जितनी भी बेही चीज़ें हो जाती हैं, रीकुक करते हैं हम, उनमें भी फ़ैट डबल हो जाती है, जिसकी वजह से लोग वेट कम नहीं कर पाते, अपनी फ़ैट कम नहीं कर पाते। तो उस चीज़ को भी आपने ध्यान देना है। अगर आपकी फ्रिज के अंदर जो आटा चपाती के लिए हम गूँथते हैं उसको बेहा रखा है अपने, एक ही बार गूँथते हो उसको 48 घंटे चलता है वो, तो आपकी फ़ैट बढ़ने वाली है। अगर आपने दाल सुबह बनाई, रात को भी वही खा रहे हो, रात को बनाई तो दोपहर तक वही खा रहे हो, तो आपकी फ़ैट बढ़ने वाली है, आपके मसल वीक होने वाले हैं। इन चीज़ों का भी ध्यान रखिए। अगर हम बाहर से खाना बंद कर देंगे लेकिन घर पे अगर आप ऐसी गलतियाँ करेंगे जिसकी वजह से वज़न बढ़ रहा है, तो भी आपने देखना, इस चीज़ों को भी बंद करना है। उसके बाद आपने
जो भी टारगेट लेना उसको एक विजन बोर्ड बनाइए भी आपने कौन सा रिजल्ट है कितनी देर में लेना है। ठीक है, जैसे आप नोट करोगे, आप कॉपी में नोट कीजिए, डायरी में नोट कीजिए, आपने अपना गोल लिखना है अपने हाथों से भी। मैं इस तारीख को इतना वज़न कम करूँगा, इस तारीख तक मैं आइडल वेट पर आऊँगा, इस तारीख से मैंने इन चीज़ों को छोड़ना है, इन इस तारीख से इस तारीख तक मैंने अपनी डाइट प्लान को प्रॉपर से फॉलो करना है। आप 30 दिन का टारगेट ले सकते हो, आप 60 दिन का ले सकते हो, आप 90 दिन का ले सकते हो। जितना भी लेना है आपने टारगेट लेना है, इसको रिपीट मोड पे करते रहिए। सारी ज़िंदगी आप डाइट प्लान को फॉलो करते रहिए, न्यूट्रिशन को लेते रहिए, तो आपकी बॉडी एक दुनिया की नंबर 1 बॉडी बन जाएगी। इसमें कोई बीमारी नहीं रहेगी, ये कभी लेज़ी नहीं रहेगी, आप अपनी उम्र से कम लगोगे। अगर ऐसी लाइफ चाहते हो तो प्रॉपर से न्यूट्रिशन लेना स्टार्ट कीजिए, प्रॉपर से एक्सरसाइज करना स्टार्ट कीजिए, रूटीन को फॉलो कीजिए, डाइट प्लान को फॉलो कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो किसी ना किसी अदर पर्सन से ज़रूर शेयर कीजिए, और वो भी अपनी लाइफ को चेंज कर पाएँ, अपने वज़न को या अपनी फ़ैट को या अपने मसल को कम ज़्यादा करना हो तो वो कर पाएँ, एक हेल्दी और एक्टिव लाइफस्टाइल को जी पाएँ। तो थैंक यू वेरी मच। सो आज के टॉपिक के लिए सो कल मिलेंगे हम एक नए टॉपिक के साथ, एक नई जानकारी के साथ। आज के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लोगों से ये इस वीडियो को शेयर करें। सो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं जी नेक्स्ट टॉपिक के अंदर।